कैसा महसूस करती होगी वो महिला जब वो अपने ही दोस्तों के साथ अब खुल के हंस नहीं सके, ठीक है, उनके साथ पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सके, या फिर अपने ही घर वालों के साथ वो खुल के बात नहीं कर सके, खुल के हंस नहीं सके, उनके बीच में बैठ नहीं सके और समाज में जाने से भी वो डरे। तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए सिचुएशन कैसी रहती होगी, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि जो महिलाएं हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम मिल जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम में, कि उनका जो पेशाब है वो लीक होने लगता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी बैठी हैं अगर वो हंस रही हैं, पेट पे अगर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो उनका पेशाब ऑटोमेटिक खुद ही निकल जाता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा निकले या फिर कभी कभी पूरा का पूरा ही लीक हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसके लिए नॉर्मल नहीं है। ये सिचुएशन किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी जिंदगी जी सकता है। ठीक है, क्योंकि परिवार वालों के साथ भी अगर वो बैठा है और ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको खुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको इतनी शर्म आती है कि पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, उनको पता चल गया तो क्या उनको महसूस होगा, कैसा फील करेंगे। तो ये सब बातें हैं और हम सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी सहज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे एंड इसका इलाज क्या है, इसके कारण क्या है कि जो पेशाब है ये लीक क्यों होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की बात कर रहे हैं हम पूरे मार्च के महीने में, हर संडे वीडियो आएगा। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, इसके कारण जानते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैडर बनाया है जिसके अंदर हमारा जो यूरिन है, जो पेशाब है वो इकट्ठा होता है आके दोनों किडनी से। ये यूरेटर जो नलियां दिखाई दे रही हैं ये दोनों किडनी से यूरिन को लेके आती हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर इकट्ठा होता है। एक बात और, ये ऊपर से नहीं नीचे से ऐसे फिल होता चला जाता है। ये जो पेशाब है वो नीचे से, ये जो मैंने बनाया है डॉट, यहाँ से ऐसे फिल होता हुआ ऊपर तक भर जाता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे निकलता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर होती है। मतलब आप सिंपल तरीके से समझिए कि हाँ एक ऐसी कसावट होती है जब वो हम चाहते हैं तभी वो खुलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मानिए कि वॉल होती है, ठीक है, जो कि इसको सिकोड़ के रखती है। नॉर्मली ये बंद रहता है। तो ये समझ में आया, यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, ये यूरिनरी जो यूरिन पास करने की ट्यूब है। ठीक है, यहाँ से यूरिन किडनी से आता है। तो अब प्रॉब्लम होती कहाँ है, पहला कारण क्या है, मैं ये क्यों बता रही हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका प्रेशर, उसका जो वेट है, उसका प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। तो जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो कुछ तो वीक हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है जब बेबी वूम्ब में होता है, मतलब गर्भाशय में होता है उस टाइम में। और क्या है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर यूरिन भर जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यूरिन भर गया है एंड प्रेशर के कारण ये कभी कभी लीक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके साथ बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और भी हो सकती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारी मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर होती चली जाती हैं। ठीक है, मतलब वो बार बार सिकुड़ने की और वापस से अपनी स्टेट में जाने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे खो देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मसल्स होती हैं, यहाँ पे मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं इस तरीके से, जो कि ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको क्या करती हैं, सिकोड़ने का काम करती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, इसको सिकोड़ने का काम करती हैं। तो ये जब ये मसल्स बहुत कमजोर पड़ गई हैं, बहुत ही वीक हो गई हैं, ये जो पेल्विक वाला एरिया होता है, जो नीचे का जो एरिया होता है फीमेल का, ठीक है, बिल्कुल जो नीचे का एरिया होता है वहां की जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी ये बार बार सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, और क्या हो जाता है, ये अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से भी पेशाब लीक हो जाता है। ठीक है, और क्या है कि ये जो पेशाब की नली है और ये जो
मूत्राशय है, ठीक है, इनका एक एंगल होता है कि अपने आप इसमें से पेशाब नहीं निकलता है। लेकिन अगर वो एंगल बिगड़ जाए कि ये बिल्कुल एक सीध में हो जाए, ठीक है, इसमें तो 3D पिक्चर नहीं है इसलिए आपको सिंपल ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इनका थोड़ा सा ऐसा एंगल होता है कि ये अपने आप पेशाब इसमें से लीक नहीं होता है, लेकिन इनका जो एंगल है वो बिल्कुल ये सीधा हो जाए, मतलब एक ही रास्ते में दोनों चीजें आ जाएंगी। जैसे ये तो क्या है, मूत्राशय है, और उसके साथ ही ये जो ट्यूब है ये है, जो नली है वो है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सीधा का सीधा जो मूत्र है, जो पेशाब है, वो सीधा निकल जाता है। तो ये भी कारण होते हैं। ओके, तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब लीक हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि कुछ महिलाओं की आदत होती है कि बहुत टाइम तक वो अपना पेशाब रोक के रखती हैं और टाइम से जाती नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो हमारा मूत्राशय है ये भी मसल्स से बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है, जिनका नाम होता है ड्यूट्रेसल मसल्स। तो वो मसल्स का काम होता है कि इसको सिकोड़ना, जब ये सिकोड़ती है फिर अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो जैसे कोई बलून होता है, मतलब कोई गुब्बारा होता है, अगर उसमें हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और उसको हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हवा भरते हैं तो फूलेगा, लेकिन फिर भी जब उसकी हवा निकल जाएगी उसके बाद भी उसका जो शेप है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है इसके साथ। अगर इसका एक नॉर्मल जितना इसकी कैपेसिटी है उतना इसके अंदर अगर पेशाब है, यूरिन है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक और बहुत ही ये मान लीजिए बिल्कुल फुल होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप यूरिन को रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है, इसकी दीवारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर गिरता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो दीवार है ये कमजोर पड़ने लगती है। ये मसल्स की बनी हुई है, मांसपेशियों की बनी हुई है, इनकी कैपेसिटी नॉर्मली बहुत अच्छी होती है, लेकिन लगातार आप ऐसे ही गलतियां करते रहते हैं तो ये अपनी कैपेसिटी खो देता है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जो पेशाब है वो लीक होने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कभी भी ना रोकें, जब भी मन हो रहा है यूरिन पास करने का तो उसको पास कर देना चाहिए, ठीक है। कभी कोई मजबूरी है तो वो बात अलग होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट में दो ही बातें हैं। पहला तो कि नॉन सर्जिकली भी ठीक हो जाता है, अगर इनमें जो मसल्स हैं वो ज्यादा खराब नहीं हुई हैं, कम वीक हुई हैं, कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, एंड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनकी थ्रू ये ठीक किया जा सकता है, जिसका नाम है कीगल एक्सरसाइजेज। तो ये एक्सरसाइज स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, ये इस एरिया की ही एक्सरसाइज होती है ताकि यहाँ की जो मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके एंड वो इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई कि किस वजह से, और एक और कारण हो सकता है कि जो मैंने बताया जो वॉल है, ठीक है, ये अगर खराब हो जाए, जो स्फिंक्टर है अगर ये खराब हो जाए, ये क्या करता है, अपने आप ही इसको बंद कर देता है ऊपर से, ठीक है, एंड जब जरूरत होती है तो पेशाब निकालने के लिए ये खुल जाता है, राइट। एक तो यहाँ पे होता है एक जिसको हम इंटरनल बोलते हैं, एक बाहर की तरफ होता है जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। ये स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर आप सिंपल तरीके से मैंने बताया कि वॉल ही समझिए, जैसे कोई वॉल खुलता है और बंद हो जाता है, ठीक है। ये अंदर की साइड में है, ये बाहर की साइड में, तो दो होते हैं। तो इनमें से अगर ये किसी में भी खराबी आती है तो भी पेशाब लीक होने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस हैं, कीगल एक्सरसाइजेस, जो नीचे की जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं। तो डॉक्टर पहले देखता है कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा या फिर नहीं होगा, उसके बाद ही वो सजेस्ट करेंगे। अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, कि पेशाब बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए सर्जरी की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ भी शुरुआती स्टेज है ये अभी की, जब मन करता है खांसते हैं उस वजह से पेशाब लीक हो जाता है, या फिर हंसते हैं तो लीक हो जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभार जब हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस मतलब प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से भी तुरंत पेशाब लीक हो जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा शुरुआत में मतलब शुरुआती स्टेज है, शुरू में हो ही रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर से मिलेंगे एंड उनकी सलाह लेंगे, वो अच्छे से चेक करेंगे, देन आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है। अगर प्रॉब्लम शुरुआत में होती है तो उसको कंट्रोल करना भी आसान होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक रहती है और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हैं तो आपके ऊपर मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा
और आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ नहीं उठ बैठ पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं उठ बैठ पाते अच्छे से, सबसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सभी के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपका एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा या फिर आपको सर्जरी की जरूरत है, तो वो भी करवाइएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें अगेन फीमेल हेल्थ के बारे में ही बात करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।